वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स और डेटा वेरिएबल्स के बारे में। हम समझेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, हम यूज़ करते हैं और डेटा वेरिएबल्स का मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। डेटा टाइप्स इन सीपीपी। इसमें मैंने दिखा रखा है कि हमारे जो डेटा टाइप्स है वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूजर डिफाइंड। प्राइमरी में आते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन, वॉइड, वाइड कैरेक्टर। सेकेंडरी में आते हैं एरे, फंक्शन, पॉइंटर और यूजर डिफाइंड में आते हैं हमारे स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। इन सब के बारे में हम आगे स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं और हम इसके अगले वीडियो में इसका एक एप्लीकेशन भी देखेंगे कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे इन सारे डेटा टाइप्स को यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो पहले देखते हैं डेटा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। वेरिएबल्स ऐसे कुछ भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन वो एक बस रिजर्व करता है मेमोरी को। जब भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो वो हमारे मेमोरी को रिजर्व करता है उस नाम पे। यू मे लाइक टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स लाइक कैरेक्टर, वाइड कैरेक्टर, ये सारे डेटा टाइप्स है एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी एंड डिसाइड्स व्हाट कैन बी स्टोर्ड इन द रिजर्व मेमोरी। हम जैसा भी डेटा टाइप यूज करके वेरिएबल स्टोर कराते हैं, मतलब जिस भी टाइप का डेटा यूज स्टोर कराते हैं हम, अगर मैं इंटीजर वाला डेटा दे रही हूँ तो हम इंट वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की वैल्यू देते हैं। तो वो चीज़ डेटा टाइप पे डिपेंड करती है कि कितनी बाइट लेगी, मतलब कितना स्पेस लेगा हमारे मेमोरी में। अगर मैंने कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कराया इंट यूज करके, जो एक डेटा टाइप है, तो वो हमारी 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस लेती है। आगे है हमारा प्राइमरी और प्रिमिटिव बिल्ट इन डेटा टाइप। तो हमारी फर्स्ट टाइप है डेटा टाइप में, जिसको प्राइमरी या तो प्रिमिटिव बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी कहते हैं, जिसमें आता है हमारा बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और डबल फ्लोटिंग पॉइंट। और इसके कीवर्ड होते हैं, बुलियन का हम लगाते हैं बुल, BOOL, कैरेक्टर का हम यूज करते हैं कैर, इंटीजर का हम लिखते हैं इंट, फ्लोटिंग पॉइंट का लिखते हैं फ्लोट और डबल फ्लोटिंग पॉइंट का लिखते हैं डबल। फिर हमारे आते हैं सेकेंडरी और डिराइव डेटा टाइप्स। सेकेंडरी और डिराइव मतलब वो किसी से डिराइव हुए हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसी से डिराइव हुए हैं। तो द डेटा टाइप्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर रेफर्ड टू एज डिराइव्ड डेटा टाइप्स। जो मैंने पिछले अभी स्लाइड में डिस्कस किया, प्रिमिटिव या बिल्ट इन डेटा टाइप्स, उससे डिराइव होके ये वाले डेटा टाइप्स हमारे बनते हैं। सो दिस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, नेमली फंक्शन, एरेज, पॉइंटर्स और रेफरेंसेस। फंक्शन होते हैं, एरेज होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं। तो ये इसके मैं थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन आपको डिस्कस करूंगी। बाकी जैसे जैसे हम सीपीबी के आगे सीरीज में बढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। So yeah, function. A function is a block of code or program segment that is defined to perform a specific well-defined task. A function is generally defined to save the user from writing the same lines of code again and again for the same input. Function हमारा कुछ भी नहीं है, एक बस block of मतलब कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है हमारे प्रोग्राम में, जिसके अंदर हम ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो हमें फंक्शन मतलब कुछ कराना होता है, एग्जीक्यूट कराना होता है, या कोई ऑपरेशन कराना होता है, या कुछ भी हमें एग्जीक्यूट कराना होता है, तो हम उसे एक ब्लॉक ऑफ कोड में लिखते हैं, जिससे कि अगर हमें आगे प्रोग्राम में कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो जो एग्जीक्यूट होने के लिए हमने उसके अंदर लाइंस लिखी हुई है वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसको यूज करने से हमारे यूजर का टाइम बच रहा है, क्योंकि हमें बार बार उस कोड्स को लिखना नहीं पड़ा। हमने बस एक बार कॉल किया और वो वापस उधर जाके मतलब हमारा कंट्रोल उधर चला जाता है और वो सारे स्टेटमेंट्स रन होते हैं। तो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि पहले हम फंक्शन टाइप लिखेंगे कि मतलब क्या कैसा रिटर्न करेगा। वॉइड मतलब नल रिटर्न करेगा, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिटर्न नहीं करता, या रिटर्न टाइप कुछ अच्छा सा डालेंगे, लाइक इंट डालेंगे या फ्लोट डालेंगे। फिर हमारा फंक्शन नेम आता है, फिर उसके अंदर हमारे पैरामीटर्स आते हैं कि हमने इसको कौन से पैरामीटर्स पास करें। अगर हम कुछ पैरामीटर्स नहीं देते तब भी इसका एक डिफॉल्ट पैरामीटर हम दे देते हैं, अपने आप में इनबिल्ट हमारा एक डिफॉल्ट प्रोवाइड हो जाता है। एरे
An array is a collection of items stored at continuous memory locations. The idea of array is to represent many instances in one variable. Arrays का जैसे मैंने आपको ओवरव्यू में भी थोड़ा आइडिया दिया था arrays के बारे में कि जो array है वो मतलब एक कलेक्शन होता है सारे आइटम्स का stored under a continuous memory locations. ठीक है, अब इसमें जो है सारे वेरिएबल्स का एक ही डेटा टाइप होता है, हम उसको अलग अलग से इनिशियलाइज नहीं करते, एक ही डेटा टाइप के अंदर हम बहुत सारे मतलब वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि हमारा सिंगल एक डेटा टाइप होगा, फिर उसका एरे का नाम होगा और साइज ऑफ एरे कि उसमें कितनी वैल्यूज हम स्टोर कराएंगे। अगला है हमारा पॉइंटर्स। पॉइंटर्स आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेसेस। दे एनेबल प्रोग्राम्स टू स्टिमुलेट कॉल बाय रेफरेंसेस एज वेल एज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारे डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स में काफ़ी यूज होता है। पॉइंटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनामिक एनवायरनमेंट में हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, जिसमें ये एक सिंबॉलिक बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एड्रेस का, उसमें हम एड्रेस स्टोर करा सकते हैं और जब हमें उसको एक्सेस करना होगा तो हम उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स की हेल्प से। तो इसका सिंटैक्स होता है डेटा टाइप, एस्टेरिस्क का निशान सिंबल यूज करते हैं और वेरिएबल का नेम। तो ऐसे हमारा पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रेफरेंसेस। व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस इट बिकम्स एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। A variable can be declared as reference by putting and symbol in the declaration. अब हम रेफरेंस ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि एक वेरिएबल को अगर हमें रेफरेंस डिक्लेयर करना है तो इट बिकम्स एन ऑल्टरनेटिव नेम। मतलब है कि पहले से हमारा एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, उसका अगर हमें कोई एक ऑल्टरनेटिव नेम अगर देना है उस वेरिएबल का तो हम उसे एंड सिंबल लगा के उसको एक रेफरेंस दे सकते हैं। इसका मतलब है हम दो नाम से अब उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है इंट एंड रेफरेंस असाइन एक्स। अगला यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब वो यूजर डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम अपने आप से एक डेटा टाइप लाइक डिफाइन कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोग्राम बनाएंगे हम आगे भी इसके बारे में। अभी इसके बेसिक्स देख लेते हैं कि इनको कहते क्या है, इनका मतलब क्या है। द डेटा टाइप्स दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर आर कॉल्ड द डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डिराइव्ड डेटा टाइप। इसको यूजर डिफाइंड डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं। दीज इंक्लूड क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेशन, टाइप, डेफ, डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये सारे हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। अब इनके बारे में आगे देखते हैं। Class. It is a user-defined data type which holds its own data members and member functions which can be accessed and used by creating an instance of that class. A class is like a blueprint of an object. मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था ओवरव्यू में कि जो क्लास है एक तरह से वो एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है कि उसमें हम कैसे सारे मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स सारे हम उसको उसमें मेंशन करते हैं और कैसे उसको बाद में प्रोग्राम में उसको एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एंड इज क्रिएटिंग बाय एन इंस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हम एक इंस्टेंस भी क्रिएट करते हैं उस ऑब्जेक्ट का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे क्लास का, जिसमें हमारा क्लास एक कीवर्ड होता है क्लास का, तो और एक क्लास नेम देते हैं हम अपने मर्जी से कोई भी क्लास नेम दे सकते हैं। फिर हम उसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करते हैं जो होते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। इसके बारे में भी हम आगे एडवांस सीपीपी में पढ़ेंगे। और डेटा मेंबर्स के बारे में हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे कौन कौन से डेटा मेंबर्स होंगे, हमारे कौन कौन से ज़रूरतें होंगी कि उसके अंदर हम डेटा मेंबर्स फिट करें, लाइक उसको डेटा टाइप के साथ लिखेंगे हम प्रोग्राम में। और मेंबर फंक्शंस कि हमारा उसमें हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कराएंगे। मेथड्स टू एक्सेस डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस कराने के लिए कुछ फंक्शंस भी दे सकते हैं। और फिर ये क्लास नेम एंड्स विद अ सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जब हम क्लास लिखते हैं तो फिर एक सेमीकोलन एंड में लगता है जिससे कि हमारा क्लास एंड होता है। Structure. A structure is a user-defined data type in a C or CPP. A structure creates a data type that can be used to group items of possibly different types into a single type. इसमें मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल डेटा टाइप के अंडर ही हम बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डेटा आइटम्स को हम ग्रुप कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम
लाइक उसमें क्या क्या मेंबर्स इंक्लूड करा सकते हैं, उसका नेम इंक्लूड करा सकते हैं, उसका रोल नंबर इंक्लूड करा सकते हैं, एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डेटा टाइप की होती है। अब नेम तो इंटीजर में नहीं आ सकता, हमारा नेम आता है कैरेक्टर में, और जो रोल नंबर हो गया वो इंटीजर में आता है। एड्रेस में भी मतलब लाइक इंटीजर ले सकते हो, कैरेक्टर ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग डेटा टाइप पर डिपेंड करती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको ग्रुप कराने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जिसका सिंटैक्स है ये: स्ट्रक्ट एड्रेस कैर नेम 50, कैर स्ट्रीट 100, कैर सिटी का 50 साइज ले रखा है, कैर स्टेट और इंड पिन। तो मैंने ये एक स्ट्रक्चर, एक एड्रेस का स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें नेम, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और पिन डाल रखा है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक ये कैरेक्टर है कैर और एक इंटीजर। तो ये अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स हुए हमारे। तो मैंने कैसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, एक सिंगल टाइप के अंदर इन सबको ग्रुप किया है। तो स्ट्रक्चर की मदद से हम इसको कर सकते हैं। यूनियन सिमिलर होता है स्ट्रक्चर के, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो हम देखते हैं। लाइक स्ट्रक्चर्स, यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इन यूनियन ऑल मेंबर्स आर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे मेंबर्स यूनियन के अंदर, यूनियन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह है, उसके स्केलेटन की तरह ही है, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर में ये जो सारे मेंबर्स हैं, ये डेटा मेंबर्स आप तो देख रहे हैं, तो इन सबको अलग अलग मेमोरी एरिया मिलता है अपना अपना। लेकिन यूनियन में सेम मेमोरी में सब एक्सेस, मतलब सब वहीं स्टोर कराते हैं, इनको अलग अलग मेमोरी लोकेशन नहीं मिलती, इनको ये सारे शेयर करते हैं सेम मेमोरी लोकेशन को। जैसे कि सिंटैक्स हमारा यूनियन टेस्ट और इंटेक्स वाई करा रखा है कि मैंने एग्जांपल ले लिया था। तो इन जो ये जो एक्स और वाई है इसको सेम मेमोरी लोकेशन मिलेगी, जबकि यहाँ पे जो डेटा मेंबर्स है उनको अलग अलग मेमोरी लोकेशन मिलती है। Enumeration is a user-defined data type in C. It is mainly used to assign names to integral constants that names make the program easy to read and maintain. तो enumeration mainly like हम उसको एक assign करा देते हैं एक random value से। like अगर मैंने ये example लिया enum होता है उसका keyword enum, फिर हमारा ब्रैकेट ओपन होता है कर्ली ब्रेसेस, तो ABCD। अब मैंने ये चीज़ स्टोर करा दी है, तो अब ABCD को उनको रैंडम नंबर्स मिल जाएंगे। लाइक हमारे A को मिलेगा 0, इसको B को मिलेगा 1, C को मिलेगा 2, हमारा 0 से शुरू होता है, और D को मिलेगा 0 1 2 3 4। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है enum, इसमें पहले ब्रैकेट ओपन किया है, फिर ABCD स्टोर करा दिया है। तो A को मिलेगा 0, B को मिलेगा 1, C को मिलेगा 2 और D को मिलेगा 3। तो हमारी 0 से लेके शुरू होता है नंबरिंग। और ये जो अगर हम इसको बाद में अगर प्रोग्राम में एक्सेस कराएंगे कि हमारी A की वैल्यू क्या है, तो ये डिस्प्ले करेगा 0। तो ऐसे हम इसको रैंडम हम एक वैल्यू प्रोवाइड करा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम सारे डेटा टाइप्स को एक्सेस करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे वैल्यू स्टोर कराता है। टिल देन बाय।